जय हिंद। मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। आज क्राइम सीरीज इंडिया में मैं जो घटना लेकर आया हूं, एक ऐसी सीरीज जिसमें बताता चलूं कि लखनऊ में बेटे के सामने पिता की हत्या मां और उसके प्रेमी ने मिलकर पीटा, फिर फंदे से लटकाया। 8 घंटे शव के साथ रहा मासूम। आइए इस पर हम पूरा डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और जो भाई अपनी राय देना चाहें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और जो इस तरह की कोई भी घटना, कोई भी वीडियो अगर आपके पास है और उसको चलवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये घटना है लखनऊ से। लखनऊ के बेटे के सामने पिता की हत्या मां और उसके प्रेमी ने मिलकर पीटा, फिर फंदे से लटकाया। दरअसल धनवरा से पुलिस को सूचना मिली कि गांव में रहने वाले प्रदीप ने फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बच्चे से बात की तो घटना की असलियत सामने आई कि प्रदीप की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने ही की है। पत्नी का नाम ज्योति बताया जा रहा है, जो कि ज्योति का रंगोली नाम के युवक से अफेयर था। प्रदीप की को उसकी पत्नी से जो है अफेयर चल रहा था। प्रदीप को उसकी जानकारी हुई तो सितंबर में घर से निकाल दिया था। इसके बाद पत्नी अलग रह रही थी, जबकि प्रदीप अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था। आइए जानते हैं कि 10 साल के मासूम बच्चे की जुबानी पिता के हत्या की कहानी। प्रदीप के 10 साल के बेटे का नाम आर्यन है। उसने पुलिस को बताया कि रविवार रात 8 बजे पहले मम्मी और रंगोली घर आए थे। किसी बात पर पापा से उनका झगड़ा हो गया, फिर दोनों ने उन्हें खूब मारा पीटा। इसके बाद मम्मी मेरी छोटी बहन लाडो, जिसकी उम्र 5 साल, को लेकर अपने साथ चली गई। कुछ देर बाद रंगोली, जो कि मुंह भोला मामा बताता था अपने आप को, फिर आया। उसने फिर पापा को मारना शुरू कर दिया, उन्हें मारकर अधमरा कर दिया। जब मैं रोने लगा तो मुझे छत पर कमरे में बंद कर दिया, फिर पापा को फांसी पर लटकाया और मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर भाग गया। मैं नीचे पहुंचा तो पापा फंदे से लटक रहे थे। मैंने उन्हें कुर्सी दी, लेकिन उनकी ठोकर से कुर्सी गिर गई, फिर उनकी जान निकल गई। 8 घंटे शव के साथ रहा 10 साल का मासूम। आर्यन ने बताया कि मैंने सोचा कि किसी को बताऊं, लेकिन कोई नहीं था। गांव में अंधेरा था, बाहर आने पर मुझे डर लग रहा था। कमरे में भी नहीं रह सकता था, इसलिए कमरे के बाहर बनी सीढ़ियों पर मैं रात भर बैठा रहा। वहां मैं सो भी नहीं पाया। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ तो मैंने सबसे पहले पास में रहने वाले बसु दद्दा को बताया। तब सब लोग घर आए। सुबह पत्नी भी आई, लेकिन घर वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। गांव वालों के मुताबिक प्रदीप की मौत की सूचना मिलने के बाद उसकी पत्नी ज्योति भी आई थी, लेकिन उसको ग्रामीणों ने घर में घुसने नहीं दिया। इसके बाद उसे उल्टे पांव वापस लौटा दिया गया था। यही नहीं, ज्योति की बहन भी अपने परिवार के साथ आई थी, लेकिन उसे भी नहीं मिलने दिया गया। हालांकि यह तब हुआ जब तक पुलिस मौके पर नहीं गई थी। 14 साल पहले हुई थी प्रदीप और ज्योति की शादी। प्रदीप और ज्योति की शादी 14 साल पहले हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था। प्रदीप अच्छी खासी कमाई कर लेता था। 3 बच्चे थे। एक 13 साल की बड़ी बेटी
14 साल का बेटा आर्यन और 5 साल की बेटी लाडो। अभी बीते 1 साल से प्रदीप का काम छूट गया था, तो इधर उधर मजदूरी करने लगा था। घर के जो खर्चे थे वह पूरे नहीं पड़ रहे थे। इसके बाद से घर में कलह शुरू हो गई। मुंह भोला मामा बनकर घर में आता था ज्योति का प्रेमी। परिजनों ने बताया कि इस बीच ज्योति का अफेयर रंगोली नाम के व्यक्ति से हो गया। वह ज्योति और प्रदीप के घर में मुंह भोला मामा बनकर घुसा। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही प्रदीप को खबर लगी, दोनों के बीच कलह शुरू होने लगी। इसी बीच किसी तरह प्रदीप की 2 बिस्वा जमीन ज्योति ने अपने नाम करवा ली। ग्रामीणों के मुताबिक सितंबर को रंगोली को लेकर ज्योति और प्रदीप के बीच लड़ाई हुई, तो प्रदीप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब ज्योति अपने सबसे बड़ी बेटी को लेकर चली गई थी, जबकि आर्यन और लाडो अपने पिता के साथ ही रहते थे। बड़ी बेटी पर गलत नियत रखने का आरोप लगाया था प्रदीप की पत्नी ने। ग्रामीणों के मुताबिक ज्योति जब सुबह आई तो उससे पहले ही आर्यन उसकी पोल खोल चुका था। इस कारण ग्रामीणों ने उसका विरोध किया, तो उसने कहा कि प्रदीप अपनी बड़ी बेटी पर गलत नज़र रखता था, इसलिए उसे साथ ले गई थी। यही नहीं, इसी वजह से छोटी बेटी को भी लेकर गई थी। हालांकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। मुकदमा दर्ज किया गया, पत्नी को हिरासत में लिया गया है। मोहनलालगंज कोतवाली प्रभारी कुलदीप दुबे के मुताबिक पुलिस को आत्महत्या की सूचना मिली थी। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। परिजनों ने योगेंद्र उर्फ रंगोली नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक प्रदीप के भाई महेंद्र की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की सही वजह साफ हो पाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने पत्नी ज्योति को हिरासत में ले लिया है। देखा किस तरीके से अवैध संबंध की वजह से लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जो पति पत्नी का जो संबंध होता है उसको किस तरीके से तार तार किया जा रहा है। 497 शायद हटाया भी इसीलिए गया है। 497 जब तक था तो लोगों में डर था अवैध संबंध से। पति पत्नी का एक अनूठा प्यार रिश्ता अब वो खत्म हो रहा है अवैध संबंध के वजह से। अवैध संबंध के वजह से ना जाने कितने आए दिन जो है लोग मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं, या कुछ ऐसे भी केस सामने आते हैं कि पार्टनर का अवैध संबंध होने की वजह से लोग खुद सुसाइड कर लेते हैं। तो इस वीडियो पर आप क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कल फिर मिलेंगे क्राइम सीरीज इंडिया में, फिर एक क्राइम सीरीज लेकर। तब तक के लिए मैं चाहता हूं आपसे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।